फर्स्ट मॉसफेट गेट सप्लाई, सेकंड मॉसफेट गेट सप्लाई, चार्जिंग आईसी, वी इन, एसी डिटेक्ट, वीरेस 6, एसी ओके, एसी ड्राइव, एसीपी, एसीएन, करंट सेंसिंग रजिस्टर, है ना। ये सारी चीजें दिमाग में है, तभी आप चेक कर पाएंगे वन बाय वन इन द सीक्वेंस में। किसमें? हाँ। अब मैं कोई भी बोर्ड लूंगा तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उसका स्कीमेटिक है, अगर है तो फिर उसको चेक करते। जैसे मेरे पास एक बोर्ड है, इसका शायद है या नहीं है नहीं पता, लेकिन चेक कर लेते हैं। LA-B711, इसका स्कीमेटिक नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। इसको छोड़ दिया, साइड कर दिया, ठीक है। हाँ जी, जिसका स्कीमेटिक नहीं है पहले उसको साइड करते हैं, जिसका है पहले उसको देखते हैं। एक ये बहुत पुराना, ये स्कीमेटिक नहीं है, ये नया बोर्ड है, लेकिन जिसका है ये एक पुराना बोर्ड है, इसको बोलते हैं ZE6, काफी पुराना बोर्ड है और मजेदार बोर्ड है पढ़ने के हिसाब से। हाँ, अब इसको देख लेते हैं। चार्जर, पेज नंबर, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। चार्जर पोर्शन पेज नंबर 27 पे। नहीं, 27 पे, सॉरी, ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके, 3 5। ये है चार्जिंग आईसी और चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। हाँ जी। चलो देखते हैं इसको, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, पहले समझना है, देन उसके बाद चेक करेंगे, फिर मदरबोर्ड पे काम करते हैं। पहले स्कीमेटिक पे ही काम किया जाता है पूर्ण रूप से। देखते हैं क्या जो 4 तरह की स्ट्रक्चर है उनमें से किसी में ये फॉलो कर रहा है। फॉलो तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मॉसफेट की जगह यहाँ पे डायोड इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया है? जनरली इस तरीके का भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है और सोनी में भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, देखो, लेकिन प्रोसेस वही है। करंट सेंसिंग रजिस्टर तक जाते थे, सप्लाई पहुंचाने में चार्जिंग आईसी इन्वॉल्व होगी। क्लियर? देखो ये है डीसी जैक। क्या है ये? डीसी जैक। यहां हो गया कॉयल, कॉयल के बाद सप्लाई आ गई, यहाँ डबल डायोड का कॉम्बिनेशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ 19.5 तो यहाँ 19 वोल्ट तक पहुंचने लगेगी। कितनी वोल्ट? और यही सप्लाई देखिए यहाँ डायोड के माध्यम से आ गई कहाँ पे? डीसी इन में, ठीक है। यहाँ सप्लाई पार कर गई, पहले नंबर पे यहाँ सप्लाई, दूसरे नंबर पे सप्लाई यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे स्टॉप। क्लियर? हाँ जी। और तीसरे नंबर पे सप्लाई देखिए पहुंच गई डीसी इन पे। समझ रहे हैं? हाँ। और चौथे नंबर पे यही देख लीजिए एसी डिटेक्ट। क्या है ये? इसका नाम एसी इन लिखा है यहाँ बाहर लिखा है एसी सेट। क्लियर? इसके बाद आपका VDDP ये रहा यहाँ पे, ये हो गया 5वें नंबर पे एलडीओ वोल्टेज। उसके बाद एसी ओके, यहाँ दिख रहा है ये एसी ओके, दिख रहा है ना 13 नंबर पे? हाँ, 6ठे नंबर पे एसी ओके, जो कि आयो पे जाएगा एसी इन के नाम से। किस नाम से? हाँ। अगर आईओ पे ये नहीं पहुंचेगा ना तो दिक्कत रहेगी। कैसे रहेगी वो हम समझाएंगे आगे। फिलहाल 3 वोल्ट आईओ तक पहुंच गया। दूसरा, ये जो सप्लाई यहाँ पहुंची थी, देखिए यहाँ 2 रजिस्टर है, एक ये आरजी, ये आरबी, दोनों ही 220 के हैं, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और पहुंच जाएगा कितना?
कितना वोल्ट पहुंच जाएगा? 19 का आधा, 9.5। हाँ 9.5 वोल्ट। और ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, इधर सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है। यस सर। तो अब ताहिर भाई ये गहन अध्ययन में लग गए कि भाई दो, पहला मॉसफेट नहीं था, डायोड था, उसको गेट पास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा तो मॉसफेट है, इसको गेट पास तो वोल्टेज डिवाइडर से ही मिल गया, तो चार्जिंग आईसी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, है ना? चार्जिंग आईसी यहाँ इन्वॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इन चीजों पे कंट्रोल जरूर रहेगा। क्या रहेगा? कंट्रोल। देखो कैसे, अगर ये एसी इनका सिग्नल नहीं पहुंचेगा ना 3 वोल्ट आयो पे, तो होगा क्या, आयो से यहाँ पे एक वोल्टेज है, डीसी लिखा ना, हैश दिख रहा है ये? यस सर। हाँ। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, नीचे वाला क्या है? एनपीएन, ऊपर वाला क्या है? पीएनपी, राइट? यस सर। हाँ जी ताहिर भाई। यस सर। देखो अभी यहाँ पे 19 वोल्ट पिन नंबर 1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये ऊपर 1 2 6 के बीच में जो ट्रांजिस्टर वो अभी ऑफ है, क्योंकि उसके बेस पे कोई निगेटिव सप्लाई नहीं है। ठीक है। अगर एसी ओके की सप्लाई यहाँ लो, एसी इन की सप्लाई जो है आयो पे 3 वोल्ट पहुंचेगी, कि कहाँ पहुंचेगी? ये आयो पे। तो यहां से ये सिग्नल आउट हो रहा है डीसी, डीसी हैश। नो सिग्नल। एक सेकेंड, डीसी हैश। ठीक है। खुला चलाएगी। हाँ जी। तो होगा क्या, अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट रिसीव होगा तो ये लो रहेगा। क्या रहेगा? मतलब ये हाई रहेगा तो ये लो रहेगा, और अगर ये लो हुआ तो ये हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखो क्या होगा, हाई होते ही यहाँ पे 3 वोल्ट पहुंच जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा, 5 पे हाई वोल्टेज अगर आते ही तो 4 नंबर का ग्राउंड पहुंच जाएगा 3 नंबर पे, और 3 नंबर से पहुंच जाएगा 2 नंबर पे, तो निगेटिव मिल गया। ये ऑन होके पिन नंबर 1 का 19 वोल्ट पिन नंबर 6 पे भेज देगा, यहां आ जाएगा 19 वोल्ट। तो अब हायर वोल्टेज हमेशा लोअर वोल्टेज को क्या करती है? दबा देती है। हाँ, दबा रिप्लेस कर देती है। अब इनपुट भी 19 है और गेट पे भी 19, तो मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। अतः मॉसफेट ऑफ ना हो, इसके लिए चार्जिंग आईसी का 3.3 वोल्ट एसी ओके निकलना जरूरी है, क्योंकि वो निकल करके पहुंचेगा आयो पे, तभी आयो डीसी हैश का सिग्नल लो भेजेगा। अगर आयो को नहीं मिलेगा ना चार्जिंग आईसी का एसी ओके, तो आयो टी डीसी हैश को हाई वोल्टेज बना देगी। क्या बना देगी? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज बना देगी, जिससे होगा क्या कि ट्रांजिस्टर, तो डुअल ट्रांजिस्टर लगा है गेट को कंट्रोल करने के लिए, वो रेड सिग्नल एक तरह से हाई वोल्टेज पर वहां पहुंचा देगा और मॉसफेट को ऑफ करा देगा। तो अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में ये टाइप 5 बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? टाइप 5। हाँ। ऐसा आपको सोनी में भी मिलेगा। किस में मिलेगा? अब यहां पे एक चीज देखो, 19 वोल्ट मदरबोर्ड में तभी ड्राइव करेगा जब चार्जिंग आईसी ठीक है और आयो ठीक है। समझ आया? यस यस। बिल्कुल, आयो भी ठीक होनी चाहिए और चार्जिंग आईसी, तब भी यहाँ पे 19 वोल्ट मदरबोर्ड में ड्राइव करेगा, अन्यथा नहीं करेंगे। नहीं करेगा।
क्लियर? हाँ जी। जी सर। जी अब मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब देखा मैंने कि यहाँ पे गेट सप्लाई मिलते ही अब आ गया यहाँ करंट सेंसिंग रजिस्टर पे, यहाँ से CSIP, और फिर करंट सेंसिंग रजिस्टर के बाद CSIN, और फिर उसके बाद यही Vin, या इसी को बोल देते हैं पावर SR, क्या बोल देते हैं? और अब अगर हमने स्कीमेटिक में 1 बाय 1 चीजें समझ लिए तो हूबहू यही चीजें हमें मदरबोर्ड पे मिलती। ठीक है? हाँ जी, समझ आया? यस सर। अब देखो इसको मैं मदरबोर्ड पे वेरीफाई करता हूँ। ये इमेज खींच लो पहले, फोटो आप लोग। कितने लोगों को लगता है कि हम क्रिकेट खेल लेते होंगे और बॉलिंग कर लेते होंगे? हैं? खेलना जानते हैं सब तो खेले नहीं सर। क्या? आप खेलना जानते हैं ना सर। हाँ तो बॉलिंग कर लेते होंगे या नहीं? कोई जरूरी नहीं है सर, जो बैटिंग करे वो फील्डिंग, सॉरी, जो बॉलिंग करे। दोनों भी सर ऑलराउंडर होते हैं ना सर। तुम्हें क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बॉलिंग करनी आती होगी, विकेट लेता होगा कि नहीं? वो बिल्कुल लेते हैं सर। हम्म। बिल्कुल लेते हैं सर, ये बहुत दिन से खेल रहे हैं सर। और किसी को लग रहा है? हाँ सर, बुरा था मैं। हैं? बॉलिंग वॉलिंग कर रहे अच्छा, तू में। और किसी को डाउट है कि मैं बॉलिंग करके विकेट ले सकता हूँ कि नहीं? सर आप तो लिए बैटिंग कर सर एक सकते विकेट सर। हैं, बॉलिंग तो मुझे लगता है नहीं एक कर विकेट सकते। तो लिए सर आज। झूठ हाँ हाँ, मत बोलना असली कोई भी। बात अभी किसी ने बोला। नहीं सर, झूठ हाँ, बोल रहे आज। हैं। विकास, विकास, ले विकास। सकते हैं सर, ले सकते हैं। हाँ, आज एक विकेट गिराया, देखा तुम लोगों ने? ये जी, देख, बहुत जी डरे सर। हुए हैं सर, इसलिए हाँ। बहुत डरे हुए हैं। लेकिन हाँ, यॉर्कर गेंद भी फेंकना जानता हूँ मैं। बिल्कुल सर। आइए सर ऐसा कभी नौबत मैदान। तो नहीं आने देंगे सर। सर आपके क्वेश्चन से सडनली याद आया सर कि मैसेज पढ़े थे अभी जस्ट कुछ देर पहले। नहीं मतलब किसी को डाउट हो कि मुझे विकेट लेना आता है नहीं आता है, आता है सर, आता है। तो भ्रम में न रहना, नहीं तो मैं उसी का विकेट गिरा के दिखाऊंगा। एक दिन मुझको इसने भी बोला, नीतीश ने। मैंने बोला बेटा, सर टाइम भी बिल्कुल। होगा, दिन भी, टाइम भी तेरा, दिन भी तेरा, बैटिंग केवल मैं करूंगा। चलिए सर, गाँव और क्या है, गाड़ी है ही आपके पास। हम्म। गांव जाने की जरूरत क्या है? संडे तो को आ यही जाइए, हमारे घर आ बिल्कुल जाइए।
तो सर मैं घर नहीं जानता ना तो। एड्रेस भेज दूंगा। बिल्कुल सर। ये खुल गया, मेरा सेटअप हो गया सारा। ठीक है। बिल्कुल सर, मैं तो आ ही रहा था शाम को आपके पास, लेकिन नहीं आ पाया। शनिवार को आना। लेट हो गया था इसमें। चलो, ये है मेरा डीसी इन सेक्शन। ठीक है, डीसी जैक क्या है ये? डीसी जैक पे पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रखा, कितना वोल्ट मिल रहा है? 19.5। हाँ, 19.48 वोल्टेज मिल रहा है। इसके बाद स्कीमेटिक के अनुसार एक डायोड है, क्या है? डायोड है PD9। क्या है? PD9। देखिए PD9 कहाँ है? ये वो डायोड है, डबल डायोड। ठीक है, जी PD9 यहाँ, यहाँ बीच में लिखा हुआ दिख रहा है। जी सर। देखो अब दिखेगा, PD9 दिखा है यहाँ पे लिखा हुआ। जी सर। हाँ जी। जी सर। जी सर। तो देखो यहाँ दोनों पिनों पे इसके इनपुट हो रहा है वोल्टेज, यहाँ यहाँ और यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है। जी उसके बाद ये सिक्योरिटी जीने डायोड लगा हुआ है PD10, उसके बाद लगा हुआ ना PD10। जी हाँ। जी सर। और एक मॉसफेट है आपका PQ33। सेकेंड मॉसफेट क्या है? PQ33 दिख रहा है। जी और दो रजिस्टर है PR101 102। देखिए ये है, यहाँ इनपुट मिल गया इसको, इसके सोर्स पे इनपुट मिल रहा है। क्या मिल, कहाँ मिल रहा है? देखिए सोर्स। ग्रीन कलर का पूरा ट्रैक ही है, तो यहाँ सोर्स पे इनपुट मिल रहा है। और दो रजिस्टर PR102, ठीक है, और PR101। PR101 का ये वाला सिरा देखिए है ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ये वाला सिरा 19 वोल्ट से इसका रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। और ये वाला सिरा देखिए ऐसे पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, और ये पिन नंबर 4 से जुड़ा है। तो देखिए 9.5 वोल्ट आ रहा है, आ रहा है। जी अपना स्कीमेटिक भी यही कह रहा था ना, 9.5 वोल्ट। अब जब 9.5 वोल्ट आएगा तो ये सोर्स की सप्लाई ड्रेन में, यानी इनपुट सप्लाई आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। जी सर। हम्म। और ये कंटिन्यूअस तभी रहेगा जब पिन नंबर 5 पे लो वोल्टेज बना रहेगा। कौन से ट्रांजिस्टर? PQ34। PQ34 देखिए ये है, इसके पिन नंबर 5, 1 2 3 4 5, 5 पे वोल्टेज क्या बना चाहिए? लो। देखिए बना है लो। जी अगर ये हाई हुआ ना तो सारा खेल क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। देखिए पिन नंबर 1 पे इसके 19 वोल्ट आ रहा होगा, पिन नंबर 1 ये है, इसके 19 वोल्ट आ रहा है। लेकिन ये पिन नंबर 2 पे लो वोल्टेज होने की वजह से पिन नंबर 6 पे अभी 9.5 वोल्ट ही दिखा रहा होगा। पिन नंबर 6 पे देखिए कितना वोल्ट दिखा रहा है? 9.5 वोल्ट ही दिखा रहा है। लेकिन जो ही आयो से DC हैश लो वोल्टेज की जगह हाई में कन्वर्ट होगा, तुरंत यहाँ पे चेंज हो जाएगा 19 वोल्ट। कितना? जो कि गेट पे भी पहुंच जाएगा, मतलब 19 19.5 जो भी है, जिससे ये मॉसफेट क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसकी गेट सप्लाई, अब यहाँ तो ये डायरेक्ट चेक कर लिया। और चार्जिंग आईसी की हम स्टेटस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी में हमारा है PU7, यहाँ दिख रहा है। हम अभी वही पिन चेक करेंगे जिनको हमें एडाप्टर की सप्लाई ड्राइव कराने में जरूरत है। उसके अलावा बाकी पिनों को अभी हमें टच करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो एक पिन ग्राउंड, ग्राउंड इन द सेंस पिन नंबर कौन सा था? 12 नंबर। 12।
12 देखिए, इसका डॉट यहाँ पे है, तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रहा। ठीक, थोड़ा इसको साफ कर दें, ये साफ रहना चाहिए। ठीक, 12 के बाद वी इन कितने नंबर पिन पे है भाई? 22 पे। थोड़ा मैं इसको और बड़ा करता हूं आपके लिए, देखिए। पिन नंबर 22 पे कितना? 22। 8 8 16 8 24 23 बाई कितना नंबर? 8 8 16 8 24। ठीक था सर। 7 7 पिन है सर। 7 पिन है, 7 पिन है। 7 है सर। 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी ग्राउंड भी हमने कितना नंबर चेक करना था? 22 कॉर्नर पे है सर। 12 7 1 8 9 10 11 कॉर्नर वाला 21 को वही दिखाएगा। 12। नहीं, ठीक है। 12 14 7 1 21 1 22 है ना? 22 ये वाला पिन होगा, इस पे वोल्टेज मिलना चाहिए हमारा वी इन। ठीक है, बीच में देखो, अब थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया, पहले 19.5 था, क्यों? क्योंकि बीच में वी इन के बीच में एक डायोड लगा हुआ था। क्या लगा था? डायोड। डायोड से वोल्टेज ड्रॉप होता है ना 0.7। जी सर। जी सर। अगर आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड भी लगा था, ये वाला PD8 है ना? जी जी सर। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? एसी ये डिटेल सीयू से। पिन नंबर 2, 1 2। एसी बीटेक। यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा है, पुराना बोर्ड है, 3.9 वोल्ट है। कितना है? 3.9। हाँ, मिलता है किसी किसी बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर क्या है वो? VDDP कितना नंबर था? 21? 22 नहीं, कितना 21 नंबर है ये? सर। 21 नंबर पिन, कितना नंबर? 22 21 नंबर पे मिलेगा 5 से 6 वोल्ट, 7 तरीके 21। 6 ठीक है, 5 वोल्ट मिल रहा है। हम्म। उसके बाद ACO के पिन नंबर 13, 7 के साथ 14 माइनस 1 13, ये मिला 3.3 वोल्ट। ये मिलना बहुत जरूरी है, 3.3 वोल्ट। जी सर। ठीक है, यस सर। अगर AC डिटेक्ट या AC इन, V इन AC डिटेक्ट वोल्टेज आ रहा है, LDO नहीं आउट हो रहा है, तो सीधे सीधे IC खराब है। और LDO आउट हो रहा है, AC ओके भी नहीं आउट हो रहा, तब भी IC खराब है। ठीक है, इतना हो रहा है इसी वजह से। देखो, अब यही AC इन का सिग्नल अगर आप बात करोगे, चेक करोगे, बात नहीं, चेक करना चाहो तो देखो, AC इन जा रहा है कहाँ पे? AC इन लिख के सर्च मार देते हैं ना, AC इन। देखो पिन नंबर कितने पे आ रहा है आयो के? 64। ठीक है, जिससे 25 नंबर पे DC हैश दिख रहा है, दिख रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे 64 आयो का पिन नंबर। 64। 64 32 दूना 64, 32 दूना 64। देखो ये इधर से, यहाँ से शुरू है, तो 32 दूना 64। ठीक है, 64 नंबर पिन पे आ रहा है 3.3 वोल्ट आ रहा है।
ठीक है, यस सर। जिससे हम चेक करेंगे पिन नंबर 25। 25 ये हो गया 30, 29, 28, 27, 26, 25। 25 कितना था? 25। 25। DC देखो है यहाँ लो 25 वोल्टेज बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 2 वोल्ट। लो वोल्टेज बना है। ठीक है, यस सर। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ हाई वोल्टेज बन जाए तो क्या होगा? और एसएससी नहीं बंद आएगी। हो जाए सर। 19 वोल्ट आना बंद हो जाएगी। जी। ठीक है, हम्म, कुछ नहीं एक्टिवेट हो पाएगा। चलो, समझ आया ये? हाँ सर। ऐसे ही। अब देखो जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इसका मेरे पास नहीं है ना स्कीमेटिक। इसका स्कीमेटिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो क्या हमारे पास इसका स्कीमेटिक है या नहीं है? हाँ, बहुत नॉलेज के हिसाब से है सर। फिर वो देखिए इसका लोगों के लिए स्कीमेटिक्स नहीं है, लेकिन आपके लिए आपके पास स्कीमेटिक है या नहीं है? जी सर। हाँ जी, जी सर। अरे जी जवाब सर दो। है। जी सर। जी सर। हमने 4 अलग अलग टाइप के चार्जिंग सेक्शन का स्कीमेटिक ही तो बना के दिया आपको। जी। हाँ, जी सर। तो जी अब हम ये देखेंगे कि इसका जो है, अब मैं इसका डीसी इन सेक्शन बनाना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? बनाना। यस यस खुद बनाएंगे। देखो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। अब पहले तो हम देखेंगे डीसी इन, फिर उसके बाद देखते हैं कि देखो यहाँ पे 2 कॉयल दिख रहे हैं छोटे छोटे, फिर एक मॉसफेट दिख रहा है बड़ा सा। तो ये देखेंगे पहले कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है, ये जानने की कोशिश करेंगे, है ना। पहला मॉसफेट है कौन सा, ये जानने की कोशिश करता हूँ। फिर हम दिमाग लगाएंगे। हम पहले मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं कि पहला चैनल मॉसफेट कौन सा है हमारा, पीछे। एन चैनल है या पी चैनल? एन चैनल है। पहला मॉसफेट क्या है? एन चैनल। और दूसरा मॉसफेट? ठीक है। नहीं, एम क्या? दूसरा भी एन चैनल मॉसफेट है हमारा, ठीक है। पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट दोनों ही एन चैनल है। और इसकी चार्जिंग आईसी क्या है? BQ25A। क्या है? BQ25A। हाँ, अब देखो मेरे पास 2 मॉसफेट मिल गए, दोनों ही एन चैनल है। और चार्जिंग आईसी क्या है? BQ25A। ठीक है, सर। BQ25A। अब मैं इसका देखो स्कीमेटिक बनाना चाहूंगा, तो मेरे पास 2 मेन चीज मिल गए और एक चार्जिंग आईसी। तो मैं पहले ना स्कीमेटिक बनाने के लिए अब मैं BQ25A का डेटा शीट निकालूंगा इससे इससे बिल्कुल। गूगल में। हाँ, BQ25A डेटा शीट। मेरे को मिल गई, देखो डेटा शीट। ये मिल गया। जी जी। अब देखो मैं इसी को कैसे बनाता हूं। चलो इसको बनाते हैं हम लोग क्या, डीसी इन सेक्शन। क्या बनाते हैं? डीसी। सेक्शन। देखो हमारे पास पहला मॉसफेट और दूसरा मॉसफेट एन चैनल। दोनों ही एन चैनल है। क्या है? एन एन चैनल है, ठीक है। यस हाँ जी, जी जी तो बिना गेट सप्लाई पार मिले तब तो ये काम करेंगे ही नहीं। जी। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो डीसी इन सेक्शन होगा, ठीक है, एक पिन ग्राउंड हो गया,
एक पिन सेंसर और दो पिन। यहाँ पे देखो दो कॉइल लगा हुआ था, लगा हुआ बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करके एन चैनल पे इनपुट कर दिया, ठीक। लेकिन इसको तो चाहिए हाई वोल्टेज सप्लाई, इसका मतलब ये रजिस्टर के थ्रू आ जाएगा किसको, वीसीसी पे, ठीक है। यस सर। और यहीं से आ जाएगा ओके, एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट, ठीक है। यस एसी डिटेक्ट पे आते ही REGN 6 वोल्ट जनरेट होगा और एसी ओके जनरेट होगा प्लस 3.3 वोल्ट। उसके बाद एसी ड्राइव आउट होगा, क्या आउट होगा, एसी ड्राइव एसी ड्राइव आउट होगा 24 वोल्ट। कितना वोल्ट, 24। और यही एसी ड्राइव इन दोनों के ही गेट पे जाएगा, ठीक है। और जो ही ये सप्लाई पार होगी, यहां से एक रजिस्टर के बाद ये आ जाएगा ACMSRC पे। किस पे आ जाएगा, SCMSRC हाँ, ये CMSRC पे कनेक्ट हो जाए, CMSRC, या ये आ जाएगा CMSRC। CMSRC पे वोल्टेज अगर आके कनेक्ट होगा तभी एसी ड्राइव कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, और गेट सप्लाई मिलेगा। उसके बाद यहाँ आ गया करंट सेंसिंग रजिस्टर, उसके बाद यहां से आ गया ACP पे, और यहां से आ जाएगा ACN पे, राइट। जनरली एसी डिटेक्ट हो सकता है 2.6 वोल्ट से लेकर के 2.7 वोल्ट तक होगा, ठीक। CMSRC वही 19 वोल्ट। तो ये बन गया ना DC सेक्शन हमारा, जी सर। हाँ, जी सर। यस। अब देखो ऐसा मिल रहा है, इसके आधार पे, इस इमेज को मैं करता हूं छोटा, और इसके आधार पे देखो हमारे पास जो स्कीमेटिक नहीं है उसको चेक कर ले जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, चलो DC इन सेक्शन पे पहले वोल्टेज दिया मैंने, देखो इन दोनों कॉइल पे वोल्टेज आएगा पहले, ठीक है। हाँ जी, यस सर। कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे, आ रहा है कॉइल पे, और N चैनल मॉसफेट पे आ रहा है, इनपुट आ रहा है ड्रेन पे, ठीक है। गेट पे सप्लाई 24 वोल्ट से 28 वोल्ट होगी, देखो 25 वोल्ट आ रहा है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा होगा, IC से आईसी से। आईसी के AC कौन से detect। नंबर पिन से, वो भी देखो हमें दिख जाएगा, 4 नंबर पिन से। देखो अगर चेक करना चाहें तो पिन नंबर 1 यहाँ पे है, 1 2 3 4 नंबर पिन, देखो आ रहा है 4 नंबर पिन पे। यस सर। हाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से पिन नंबर 4 कनेक्ट, ठीक है। अब इस आईसी की पूरी वी इन चेक करो, वी इन कितने नंबर पे है, 20 नंबर पिन पे। कितने नंबर पे, 20 हाँ, 5 5 10 15 15 5 20। और हमेशा बताया कि चार्जिंग आईसी के वी इन पे 10 ओम या 20 ओम का रजिस्टर लगा होता है। देखिए 10 ओम का रजिस्टर लगा है, देखिए 10 ओम यहाँ इनपुट, 10 ओम यहाँ इनपुट हो गया 19 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है।
अगर आप इस सिरे से इस कॉइल के बीच में बीप चेक करेंगे तो बीप करेगा। क्लियर? हाँ, देखिए वी इन मिल गया। वी इन के बाद एसी डिटेक्ट पिन नंबर 6 पे, कितने नंबर पे? अच्छा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 2.6 2.7 वोल्ट, 2.6 एग्जैक्टली आ रहा है। ओके सर। आ रहा है। जी सर। इसके बाद आप क्या चेक करोगे? एसी डिटेक्ट के बाद वीरेज REGN पिन नंबर 16, 5 5 10 15 15 1 16, 16 नंबर पिन यहाँ पे लगा हुआ है। कैपेसिटर चेक कर लो, देखो 6 वोल्ट पूरा आ रहा है। कितना आ रहा है? बोर्ड ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना है एसी ड्राइव 4 नंबर पे। क्या? 4 नंबर हमने चेक किया था। यही एसी ड्राइव आपके दोनों ही मॉसफेट के गेट पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी मिल रहा है और साथ के साथ सेकेंड मॉसफेट के गेट पे भी सेम वही वोल्टेज है। जी सर। हाँ जी, जी सर। हाँ जी। तो जो ही सप्लाई, अब यहां से सप्लाई यहां पार होती है तो यही सप्लाई वापस CMSRC पिन नंबर कितना है? 3, पिन नंबर 3 यहाँ पे इनपुट देखो यहाँ से आ भी रहा है। यहाँ से ये ट्रैक आ रहा है, यहाँ CMSRC का, सॉरी देखो यहाँ इनपुट से आउटपुट आ गया। फिर यहाँ से एक सेंसर लाइन CMSRC नीचे आ गई। यहाँ बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के बाद यहाँ इनपुट हुआ पिन नंबर 3 पे। ये रजिस्टर हटा दोगे ना तो एक बार ये झटके CMSRC एसी ड्राइव आउट होके बंद हो जाएगा। ठीक है। दोबारा करना सर एक बार। अगर ये रजिस्टर हटा दोगे, इधर से समझ लो ये फीडबैक है। क्या है? फीडबैक। अगर ये रजिस्टर हटा दोगे तो एक बार ये झटके से आउट होके बंद हो जाएगा। CMSRC का रजिस्टर खराब होता भी तो भी ऐसा होता है। अब जब CMSRC आ गया तो एसी ड्राइव कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। हाँ, जिससे सप्लाई पार होकर के सेकेंड मॉसफेट के ड्रेन से, सोर्स से इनपुट है, ड्रेन से आउट हो गया। इसके बाद देखिए R010 करंट सेंसिंग रजिस्टर मैंने हमेशा बताया हमने। ठीक है। और यहां से दो देखो ट्रैक नीचे से आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और ऐसे नीचे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे चला गया है। लेकिन फिर अगर आप देखोगे तो ACP पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2, ठीक है। और ACN है पिन नंबर 1। क्लियर? और यही बीच वाला कैपेसिटर है जो बीप करता है। समझ आ गया? यस। अब जब ACP ACN पे प्रॉपर वोल्टेज रहेगा, प्रॉपर वोल्टेज, तो ये आपका पावर SRC या वी इन कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी सर। और पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या आपको समझ आया कि जिस बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है उसका स्कीमेटिक आप खुद बनाएंगे? ठीक है। आप हमारे पास एक्चुअल में आए थे कि हमको स्कीमेटिक रीडिंग सीखना है, राइट? जी सर। लेकिन ताहिर भाई स्कीमेटिक रीडिंग तो आसानी से कर ले जाएंगे। ऐसे भी बोर्ड होंगे जिनके स्कीमेटिक्स नहीं होंगे तो उनका स्कीमेटिक आपको बनाना आना चाहिए। और बनाने का कंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो आप बना ले जाएंगे, बना ले जाएंगे तो चेक कर ले जाएंगे। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड से उठाया कि मॉसफेट कैसे हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर कौन सा है, DC इनके बाद कॉयल लगे हैं कि नहीं लगे हैं छोटे, वो हमने उठाया। और IC की डिटेल हमने नेट से निकाल ली। अब हमारे पास IC मिल गई, दोनों मॉसफेट मिल गए, तो और DC इन सेक्शन का लाइन मिल गया, करंट सेंसिंग रजिस्टर मिल गया, तब तो हम उनको कंबाइंड कर लेंगे ना। कंबाइंड करके हमने पूरा कंप्लीट DC इन सेक्शन स्ट्रक्चर ही इसका खींच दिया। और इतना एनफ है DC इन सेक्शन चेक करने के लिए इस बोर्ड का। इससे ऊपर नहीं जा, इससे ऊपर प्रॉब्लम है ना तो रिपेयर करने की जरूरत नहीं है।
आपको 90 कह सकते हैं 98% या 95%, चलो थोड़ा और कम कर देना, 95% बोर्ड जितना हमने अभी स्ट्रक्चर में खींचा है ना इमेज में, इतने में ही रिपेयर हो जाएगा डीसी सेक्शन। इतना ही चेक करने की जरूरत है, इससे ऊपर जा रहा है तो समझ लो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई है। ठीक, तो कर ले जाएंगे आप लोग डीसी सेक्शन, जी जी सर। सर। बना लेंगे जिनका स्कीमेटिक्स नहीं होगा दिमाग में स्ट्रक्चर, जी जी सर। सर। अगर बना लेंगे, और किसके बाद क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, क्या आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे लिए क्या होना जरूरी है, ये हमें समझना जरूरी है। जी सर। अगर ये आप ये समझ गए तो स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे, और बना ले गए तो फिर चेक करना बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? हाँ, तो डीसी इंसेक्शन होता है यहाँ पे खत्म। आप कोई भी डीसी इंस्ट्रक्शन उठाएंगे, नहीं समझ आएगा तो आप हमें बताएंगे। सर एक ठीक है, क्वेश्चन था। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं ताहिर भाई? सर जो पिछला स्ट्रक्चर पड़ा है जिसमें 25 नंबर पिन पे डीसी हैश जो है हाई देगा आयो, हम्म, अगर वो हम पिन ग्राउंड से उठा दें तो फिर कौन सी यानी पिन? बोर्ड से 25 नंबर पिन जो डीसी है जो हाँ, अगर यानी आप उठा दोगे, देखो ग्राउंड होना और ओपन होना दोनों में फर्क है। तार टूट करके लटक गई है और तार टूट करके जमीन से टच हो गई है, दोनों में फर्क है कि नहीं है जी सर। ताहिर भाई? सर ठीक है, अगर हवा में लटक रही है तो वायर में वोल्टेज हो सकता है, लेकिन ग्राउंड से कनेक्ट हो गई तो वायर की वोल्टेज कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड। ग्राउंड में। तो वहां कंजम्पशन होने लगा ना। जी सर। निगेटिव होना और ओपन होना दोनों अलग बात है। सर ओपन अकाउंट कर में दें। 0 रुपीस होना और निगेटिव होना दोनों में फर्क है ना। जी सर। तो वहां निगेटिव हैश का मतलब वो निगेटिव बना करके रखेगा। क्या बना करके रखेगा? नेगेटिव। हाँ, अगर वो ओपन कर देंगे तो निगेटिव नहीं बनाएगा। अगर वो पॉजिटिव बना रहा है तो उसको पिन को अगर हम ओपन कर दें हाँ, 19 वोल्ट जाएगा, गेट पे तो आप तो 9.5 वो वोल्ट। तो देखिए उससे क्या होगा, आप डायरेक्ट अगर वो तीन जो डुअल ट्रांजिस्टर उसको ही उखाड़ दीजिए, तब भी डायरेक्ट हो गया ना। जी यहां उठाने के बजाय वो डायरेक्ट उखाड़ दीजिए, लेकिन आपने 19 वोल्ट तो भेज दिया, लेकिन आईओ को अगर आपको एक चीज पता चला ना कि अगर चार्जिंग आईसी का एसी ओके नहीं आया तो एक कंट्रोल वहां पे हो रहा है, और आईओ और भी तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। जी सर। ठीक है, इवन जो प्रोग्रामेबल आईओ होती है वो प्रोग्राम ही नहीं होगी। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि चार्जिंग आईसी का एसी इन नहीं मिलेगा तो और भी कई सिग्नल्स रुक सकते, ट्रिगर लॉजिक रुक सकता है। एसी प्रेजेंट का सिग्नल आईओ आउट करके पीसीएच को नहीं देगा तो पीसीएच एक्टिव नहीं हो, रेडी नहीं हो पाएगा। आप तो पहले एक चीज में समझे ना एसी इन का रोल। जब ट्रिगर लॉजिक पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एसी इन के ब्याह पे आईओ एक सिग्नल भेजता है एसी प्रेजेंट, जो कि जाता है पीसीएच को। अगर एसी प्रेजेंट का सिग्नल पीसीएच को नहीं मिलेगा तो पीसीएच भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो और भी बहुत सारी चीजें रुकेंगी ताहिर भाई। ठीक है, तो किसी एक चीज को डायरेक्ट करके एक चीज तो इनेबल कर लेंगे, लेकिन हर एक चीज इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी शॉर्टकट नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, मेरी किसी को वीडियो वाली पेन ड्राइव मिल जाए, ठीक है, ट्रेनिंग वाली, तो उससे बहुत कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। होगा क्या, देखिए जिसको जो हमारे स्टूडेंट है वो सारे लोगों को वीडियोस मिल जाती है, प्लस लाइव क्लास भी मिल रहा है, और क्वेश्चन के आंसर्स भी हम दे रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन ये भी होता है कि जिसको इसके बावजूद नहीं समझ आता है वो हमारे पास दिल्ली भी आ जाता है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब अपना बिजनेस शुरू करता है, कहीं स्टक होता है तो हमें कॉल भी लगाता है, हम लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं। और एक चीज, कॉल नहीं भी उठाए ना,
अगर नहीं भी सपोर्ट करते ना, फिर भी आपको पता है हम आपके पीछे खड़े हैं, तो उसका एक अलग एनर्जी पावर होती है, ये आप समझिए। जी सर। जब हम आपके साथ, हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ है ना, तो एक अलग लेवल का सपोर्ट होता है और आप खुद कर ले जाएंगे। आप क्या करेंगे? देखो साइकिल जब हम लोग बच्चों को चलाना सिखाते हैं, पहले पकड़ के रखते हैं, लड़का डर रहा होता, फिर भी हम बोलते बेटा हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम टेंशन मत लो। इस बात के आश्वासन से ही वो अपना काम कर ले जाता है, होता है ना? जी सर। ऐसे ही होता है कि अगर पीछे आपको आश्वासन है कि आप काम शुरू करो, हम पीछे हैं, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। हम लोगों को, हमारे जब टीचर बोलते थे ठीक है आपके पीछे हम खड़े हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम काम तो करो, तो भाई हम लोग तो उधेड़ देते थे कि कोई बात नहीं, हमसे ना होगा तो हमारे सर जी तो हैं। एग्जाम्पल मैं हूँ सर। हाँ, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, आप ही नहीं हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, चाहे वो नीतीश राजस्थान का हो, चाहे ये प्रमोद हो, चाहे ये अर्जुन विश्वास हो, चाहे ये रोहित कुमार यादव हो, चाहे ये अक्षय भाई हो, प्रेम जायसवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं। इस बात का तो है ना आश्वासन कि नहीं, हाँ सपोर्ट में है, कोई चीज फंसेगा तो हम कॉल कर लेंगे, टीम है, जी सर। तो उससे काम तो स्टार्टअप तो ले पाता आदमी। ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। जो लोग यहाँ आकर के गए हैं उनको तो एकदम क्लियर पता है कि जिनको लैपटॉप कई बार समझ लीजिए कुछ नहीं पता, वो भी काम शुरू करते हैं और काम हो जाता है धीरे धीरे। जब एक बार आदमी स्टार्टअप ले लेता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, ताहिर भाई, है ना? फिर हम लोग भी उसको पट्टी बांध देते कि तू सामने अपने रास्ते पे देख, चल ले जाएगा, हम पीछे तो खड़े ही हैं हाँकने के लिए। हो रहा है सर लैपटॉप। हाँ, चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है सर, गुड नाइट। हाँ भाई भूपेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। भूपेंद्र जी आप लोकेशन चेंज कर देना, वहाँ शॉप जहाँ ले रखा आप। हाँ जी सर, कर रहा हूँ, मैं इसलिए शॉप ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मुझे आज पता चला है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है कि आप एक ही दुकान में दो, एक नीचे एक ऊपर, उसमें दुकान ले रखा है। हाँ जी सर। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। चलो कोई नहीं, कल आप मिलना, बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय बाय। बाय बाय। फाइनली प्रेम भाई को भी जगा दिया, सॉरी प्रेम भाई। हम्म।